यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के। सब ये एक शिक्षक है और इस तरीके से ये बच्चों को पढ़ाते हैं और ये इनका अंदाज है। देखिए, खाली पहाड़ा याद करके आओ। हाँ। मैं मैथ सिखाने के लिए रेडी हूँ। चैलेंज के साथ अगर मैं नहीं पढ़ा पाया, हाँ। नहीं सिखा पाया, हाँ। तूफान पढ़ाना छोड़ सकता है। हाँ। लेकिन ये लुंगी पहन करके पढ़ाते हैं। तो मेरे को मैथ ससुरा नहीं आता था। अच्छा। मैं खुद मैथ से डर भागता था और टीचर हमको खेद के मारता था। हम लोग बिहार के हैं, भोजपुरी माटी है हमारी, और तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। ऊपर पैर है आपका, नीचे सर है, बोलने में दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे बुलवाइए ना अभी। हाँ, मतलब कितने देर तक ऐसे आप रह सकते हैं? आप जितना देर तक रखिएगा कैमरा उतना देर कैमरा। बच्चे सामने रहते हैं, आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी मेरे साथ एक ऐसे शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए और अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए उछल कूद करके पढ़ाते हैं। यानी कि आप साफ शब्दों में कह सकते हैं कि ये बंदरों की तरह उछलते कूदते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि जहां आजकल प्रोफेशनल तरीके से लोग पढ़ाते हैं, टीचर को देखे होंगे पढ़ाते हुए सूट बूट, या फिर जो अभी ये फॉर्मल ड्रेस में ऐसे देखे होंगे कि शिक्षक आमतौर पर पढ़ाते हैं, लेकिन ये लुंगी पहन करके पढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार जंक्शन। चलिए, आपको भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है, आप बच्चों को उछल कूद करके क्यों पढ़ाते हैं? उछल कूद के पढ़ाने का मकसद है कि बच्चा लोग डरे नहीं। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि आजकल बच्चा लोग डर ज्यादा जाता है कि हम टीचर के सामने जाएंगे तो कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को। हम अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम पूछ कैसे सकते हैं। अगर मैं काफी वेल मेंटेन में ही जाऊं, वेल मेंटेन में ही अगर मैं जाऊं तो कहीं ना कहीं से बच्चों को सिसक रहती है, बच्चों को टेंशन हो सकता है कि मैं पूछूं या ना पूछूं, डर लगता है, जिसके चलते मैंने अपना भेष ही बदल डाला। आपका मैंने बहुत सारा वीडियो देखा, आप वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपका काफी मिलियंस व्यूज आ रहा है। आपका मैंने देखा वीडियो जिसमें आप लुंगी पहन करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सो कर उठे हैं और क्लासरूम में चले गए हैं। ऐसा तो आप कह सकते हैं। लुंगी पहन के मैं सो के उठा और चला गया पढ़ाने। तो ऐसा तो सुस्ती लगेगा ना, बच्चे भी एक्टिव नहीं हो पाएंगे। हाँ, बच्चे होंगे एक्टिव, होंगे क्यों नहीं एक्टिव। लुंगी पहनना कोई खराब थोड़े है। हम लोग बिहार के हैं, भोजपुरी माटी है हमारी, और तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। लुंगी पहनने का मेन मकसद हमारा यही है कि बच्चा जब हमको देखे तो डरे नहीं, सबसे पहला काम। तो भारतीय बात अगर कर रहे हैं कि भारतीय मिट्टी में हम लोग रहते हैं, तो आज भी तो आपको लुंगी पहन करके आना चाहिए था ना। हाँ, तो अभी तो हम ऐसे ही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं वहां रहता हूँ तो लुंगी पहन के पढ़ाता भी हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। कभी कभी इस पे भी आ जाता हूँ। अच्छा। ऐसा थोड़े कि हम कसम खाए हैं कि मैं पैंट फॉर्मल हो या जींस ना पहनूं। लेकिन बच्चों के सामने मैं ज्यादातर इस मामले में इसलिए रहना चाहता हूँ कि बच्चा जब हमको देखे तो डरे नहीं। हाँ। मकसद यही है, इसीलिए लुंगी पहनना, और मैं अपना स्टाइल ही बना लिया हूँ। हाँ, कि ऐसे पढ़ाऊंगा बच्चों को कि बच्चा को टेंशन ना हो, अच्छा। दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं लुंगी पहन के आ जाता हूँ। कैसे उछल कूद करके पढ़ाते हैं, जरा वो हमारे दर्शकों को। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे बच्चों के सामने ऐसा मैं आ जाऊं, ऐसा कूद के ऐसा मेंटेन कर सकता हूं। हाँ। और बच्चों के सामने आकर के बहुत सारा, उससे क्या होता है कि बच्चा लोग भी जबरदस्त वेरीफाई करेगा। हाँ। डरेगा नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आके पूछ सकता है, जिसके चलते मैं कभी उछल कूद लेता हूँ, कभी थोड़ा डांस भी कर लेता हूँ, कभी थोड़ा गुनगुना भी लेता हूँ। और ऐसे भी बिहार सरकार का तो नियम आ ही चुका है ना कि टीचर को एक्टर होना है ना। टीचर को बच्चों के सामने ऐसे जाकर के पेश करना है कि बच्चा डरे नहीं, बच्चा लोग नहीं डरे, जिसके चलते मैं आ जाता हूँ। आप अभी भी इतना उछल कूद रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन को इतना दिक्कत हो रहा है आपको फॉलो करने में। चलिए। इतना मतलब बहुत उछलते कूदते। हाँ, अरे बच्चों के सामने मैं जो स्टेज बनाया हूँ, अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो पटना से चल के आप लोग आइए, मोतिहारी की धरती पे आइए। मेरा बड़ा स्टेज बनाए हुए। हाँ, बहुत बड़ा। यहाँ से लगभग हमको लगता है 5 फीट चौड़ा भी मेरा स्टेज है। हाँ। और ऐसे लगे 15 फीट लंबा है। हाँ। तो उस पे मैं उछल कूद लेता हूँ बच्चों के सामने। मैं काफी बिहेवियर जो होता है ना, फ्रेंडली करता हूँ कि बच्चा हमसे नहीं डरे। इतना नहीं डरे कि आपसे इतना फ्रेंडली हो जाए कि डरे ही नहीं, और आपसे मतलब कोई आप डांटे भी, डिसिप्लिन भी सिखाए तो डिसिप्लिन भी ना। ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो इतना फ्रेंडली रहिएगा तो फ्रेंडली अगर जैसे पेरेंट्स हैं, पापा दादाजी, ये लोग भी रहते हैं ना, लुंगी पहन के रहते हैं, तो ऐसा थोड़े है कि बच्चों को पूरा फ्री कर देते हैं। कि आपने कहा कि आप उछलते हैं, कूदते हैं, गाना गाते हैं, गुनगुनाते हाँ, बस हैं। पढ़ाई के समय तक, पढ़ाई के समय तक। बाकी में तो मैं स्ट्रिक्ट हिले हूँ। आप कहीं भी जाकर रिव्यू ले सकते हैं मेरे बारे में कि राकेश तूफान सर कैसा है। आप मेरे एरिया में जाकर के भी आप रिव्यू ले सकते हैं दूसरे बच्चों से कि राकेश तूफान का डिसिप्लिन कैसा है। ये भले उछल कूद के पढ़ाते हैं तो बच्चा भी ऐसे कुछ कर लेता है, ऐसा नहीं है। मैं डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करता हूँ, बच्चों के सामने बोलता हूँ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और आप भी यहाँ सीखने आए हो, तो मैं जब तक एक्टिंग अच्छा नहीं करूंगा, बच्चे कैसे सीख पाएंगे। हाँ।
इसीलिए तो मैं करता हूँ ये ऐसा। बता रहे थे कि आप सर नीचे करते हैं, पैर ऊपर करते हाँ, हैं, कर लेते हैं। तो उस ये टाइम पे मेरा सिर्फ stunt है। स्टंट है। हाँ। और उस समय करते समय भी आप कुछ पढ़ाते रहते हैं या फिर ऐसे ही हाँ, करते हैं? कभी कभी जैसे ना पढ़ाते समय ऐसा नहीं किया, हाँ। लेकिन कभी कभी जैसे ऐसे मैं जैसे बोर्ड पे अकेला जैसे वीडियो शूट करता हूँ तो नीचे भी मुड़ी और लात ऊपर हमारा चला जाता है, मैं कर लेता हूँ वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब कैसे कर लेते हैं, करके हाँ, दिखाएंगे? अभी दिखाऊं? हाँ, एकदम यहाँ? दिखाइए। हाँ, एकदम आपके audience- कैमरा के सामने दिखाऊं? हाँ, एकदम। अरे कोई बात नहीं, चलिए मैं कर ले रहा हूँ। अगर कोई गलती होगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। जैसे कुछ नहीं करता हूँ, जैसे मैंने इसको रख लिया, ठीक है। हाँ, मतलब ये एक शिक्षक है और ऐसे पढ़ाते हैं हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। टीचर को तो एक्टर होना चाहिए ना। हाँ। अगर टीचर अगर लजा गया तो बच्चों को क्या पढ़ा सकता है? तो हमको लाज नहीं लगता है। हाँ। बस एज लाइक जब मैं बच्चों के सामने जाता हूँ तब मैं नहीं लजाता हूँ, बाकी मैं थोड़ा सा हूँ वो अलग बात है, लेकिन कैमरा के सामने बच्चों के सामने मैं जाता हूँ। बच्चा भी तो कैमरा है मेरा ना, जी। आंख में जो लेंस है तो कैमरा के बराबर है ना। जी, जी। तो जिसके चलते मैं जाता हूँ बच्चों के सामने तो मेरा लाज भाग जाता है। हाँ। हाँ, 2011 से मैं पढ़ाता हूँ, 13 साल हो गया पढ़ाते अच्छा, हुए। जरा जैसे पढ़ाते वो अंदाज दिखा दीजिए, कैसे पढ़ाते हैं? अंदाज मैंने मुड़ी नहीं चला तो पर ना, हाँ, वही ना मैं, हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसे मेंटेन किया, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे आप पढ़ाते हैं ये करके? कोई प्रॉब्लम देखिए, नहीं। मतलब ये एक शिक्षक है और इस तरीके से ये बच्चों को पढ़ाते हैं और ये इनका अंदाज है। देखिए, योगा क्लास भी सिखाते हैं क्या? हाँ ऐसे कर लेता हूँ ना, अच्छा, बोलने में दिक्कत नहीं हो रहा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऊपर पैर है आपका, नीचे सर है, बोलने में दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे बुलवाइए ना अभी। हाँ, मतलब कितने देर तक ऐसे आप रह सकते हैं? आप जितना देर तक रखिएगा कैमरा उतना देर कैमरा, बच्चे सामने रहते हैं, आप ऐसे ही बोलते रहते हैं? कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी बोल लेता हूँ। हाँ। हाँ, चलिए, कोई देखिए, प्रॉब्लम नहीं। ये एक शिक्षक है और देख सकते हैं कि इनका अंदाज, इनका पैसा भी पूरा गिर गया, इनका अंदाज देख सकते हैं कि इनका अंदाज कितना अच्छा है। और खैर, बिहार में काफी ऐसे टीचर वायरल होते हैं, जैसे खान सर हो गए और कई टीचर है जो वायरल हुए गाना गा करके, नाच के पढ़ाते हुए, लेकिन इनका जो अंदाज है कुछ अलग ही अंदाज है ना। हाँ, अंदाज आप जो कुछ कहिए, लेकिन पहले से मेरे पास जब मैं बच्चा था ना, हाँ। तब्बे से मेंटेन, मतलब ऐसा मैं करते रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाते कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स। मैथ पढ़ाते हैं? हाँ, मैथमेटिक्स और साइंस भी पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चों को ज्यादा मैथमेटिक्स पे फोकस इसलिए करता हूँ हाँ। कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, बच्चा डरता है। मतलब मैथ इतना प्रेशर वाला सब्जेक्ट होता है कि मैथ का नाम सुनते ही बच्चे कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि कैसे मैथ को सॉल्व किया जाए, इतना हार्ड है। अब इतना जॉली मूड में मैथ पढ़ा। कोई प्रेशर वाला सब्जेक्ट नहीं है, हम्म। मैथ इज सबसे इजी सब्जेक्ट। कैसे कह रहे हैं? हम भी जब पढ़ते थे तो मैथ बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था। मेरे को खुद मैथ नहीं आता था पहले। हाँ, है जब ना मैं ब्रो? पढ़ता था ना तो मेरे को मैथ ससुरा नहीं आता था। अच्छा। मैं खुद मैथ से डर भागता था और टीचर हमको खेद के मारता था लोग। मैं आपके जैसा टीचर भी नहीं। नहीं, यही तो मैंने सोचा कि आखिर अक्सर गुरुजी लोगों में कहाँ फॉल्ट कर जाता है, कैसे बच्चों के सामने पेश आना चाहिए, कैसे क्या मेंटेन करना चाहिए कि मैथ अच्छा से सीखें। लेकिन वह मैंने अपने आप से सीखा, मैं अपने दिल से सीखा कि बच्चा क्यों मैथ से भागता है। जितना सब्जेक्ट है ना, सबसे भारी मेरे को सब्जेक्ट लगता था पहले मैथ, लेकिन जब आज मैं पढ़ा रहा हूं तो सबसे इजी मैथ लगता है। खाली हमको नहीं, आप कहेंगे आप तो टीचर हैं तो आपको तो अच्छा लगबे करेगा, लेकिन बच्चे को कैसे अच्छा लग सकता है, तो मेरी एक गारंटी है। अब मैं बच्चों को बोलता हूं खाली 20 तक पहाड़ा याद करके आओ, खाली पहाड़ा याद करके आओ, मैं मैथ सिखाने के लिए रेडी हूं। ऐसे कैसे होता है? सिर्फ पहाड़ा याद करके और 20 तक ही? हाँ, कॉन्फिडेंस है, चैलेंज है। चैलेंज के साथ अगर मैं नहीं पढ़ा पाया, नहीं सिखा पाया, तूफान पढ़ाना छोड़ सकता है। इतनी बड़ा रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूं। ओवर कॉन्फिडेंट है आपको? ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस है। आप जितना % कहिएगा ना मैथमेटिक्स बच्चों को सिखाने के लिए, मैं वह रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी। पूरे बिहार के कोना कोना के बच्चे जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, मैं उन बच्चों को आगाह करना चाहता हूं कि वे लोग मेरे पास आए। कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं? 10th क्लास? हाँ, 10th क्लास तक के बच्चों को मैं खुद से 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। और सबसे भारी सब्जेक्ट मैथ होता है ना, तो मैं बच्चों को 10th में डायरेक्ट बोलता हूँ कि अगर अभी तक तुमको नहीं समझ में आया मैथ, आप मेरा बात मानो, आप केवल पहाड़ा याद करके आओ, मैं तुमको मैथ सिखाने की गारंटी लेता हूँ। पाइथागोरस और अलजेब्रा काफी हार्ड माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हार्ड है तो क्या जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जियोमेट्री ससुरा सबसे हार्ड है, लेकिन बच्चा को जब उसमें थ्योरम पढ़ाया जाता है तो मजा आता है।